हैल इलरॉड 20 साल की उम्र में ही अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन में से एक बन गए थे। वे काफी तेजी से ग्रो कर रहे थे और वे काफी खुश भी थे और उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जब वो स्पीच देकर अपने घर जा रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक शराब पिए हुए व्यक्ति ने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनकी कार को ठोकर मार दी। इस एक्सीडेंट के कारण उनके हाथ और पैर टूट गए थे और उन्हें काफी सीरियस इंजरीज आई और उनके सिर में भी काफी गहरी चोट लग गई, जिस कारण से वे 6 दिन तक हॉस्पिटल में कोमा में रहे। जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनका पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और वे अपनी लाइफ में कभी नहीं चल पाएंगे। ये पता चलने के बाद हैल बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और काफी सैड भी। लेकिन क्योंकि हैल ने अपने फ्रेंड से एक बात सीखी थी कि हमारा कोई भी रिजल्ट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसे सोच के नेगेटिव फील करना तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो 5 मिनट तक चिल्लाना, रोना, गुस्सा करना, जो करना है कर लीजिए, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद आगे बढ़ जाइए। पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचिए, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। और इसी बात को हैल ने उस टाइम अच्छे से याद रखी। उन्होंने इस बात को अप्लाई किया और फिक्र करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है। अब हैल ने सोचा कि उनके पास 2 ऑप्शंस है। पहला, जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो ठीक है, मैं कभी चल नहीं पाऊंगा और मैं व्हील चेयर पे चलने वाला सबसे हैप्पी इंसान बन के दिखाऊंगा। और दूसरा ये कि मैं डॉक्टर की बात को गलत साबित कर वापस चलने लगूंगा। ये 2 चीजें सोचने के बाद हैल ने टेंशन और स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म कर दिया और अपने माइंड को रिलैक्स कर लिया। बाद में इस पॉजिटिव एटीट्यूड का रिजल्ट ये निकला कि हैल बहुत जल्दी ठीक होने लगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ महीने बाद ही हैल अपने पैरों पर फिर चलने लगे और इस ग्रोथ को देखने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। अब सब कुछ ठीक होने के बाद हैल अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके थे और इस बार वे काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की बात को गलत साबित किया था। और फिर उन्होंने अपनी कंपनी में कई सेल्स के रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने अपना एक नया घर लिया, शादी की और अपना एक नया बिजनेस शुरू किया। पर 2007-8 में इकोनॉमिक क्रैश हो गई और जिस कारण उनका बिजनेस लॉस में चला गया था। हैल का बिजनेस डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहा था। हैल बताते हैं कि ये फेज उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेज था, क्योंकि इस बार उनके साथ सब कुछ बुरा हो रहा था। वो हर दिन गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे थे। तो तब हैल की वाइफ ने हैल को बोला कि वो अपने एक फ्रेंड से जाके सजेशन ले, और उनका फ्रेंड काफी सक्सेसफुल पर्सन था। वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका था। इसलिए हैल अपने फ्रेंड के पास गए। हैल ने अपने सारे प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड से शेयर किया और अपने फ्रेंड से कुछ बिजनेस टिप्स मांगी सिचुएशन को बेटर करने के लिए। तो हैल के फ्रेंड ने कहा, तुम्हें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहला, रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करो और एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी अच्छी सी एक बुक पढ़ लो। ये एडवाइस हैल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और फिर वे वहां से चले गए। पर हैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हैल ने सोचा कि उन टिप्स को ट्राई करके देखते हैं। इबन पागन एक मेंटर थे हैल के। उन्होंने भी कहा कि मॉर्निंग रिचुअल होने का मतलब सुबह उठकर रोज कुछ अच्छी चीजें करके उनकी हैबिट बना लेना। ये एक सिंगल सबसे इम्पैक्टफुल चीज होती है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। और एक अच्छी मॉर्निंग एक रिचुअल शेप करती है हमारे ब्रेन और माइंड को, जिसके बेसिस पे हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। सो इसलिए फिर हैल ने डिसाइड किया था कि सुबह उठकर वे सिर्फ एक्सरसाइज और बुक रीड नहीं करेंगे, बल्कि वो सारी चीजें करेंगे जो एक सक्सेसफुल पर्सन सुबह उठकर करता है। हैल ने उन सब चीजों की एक हैबिट बना ली और फिर रोज सुबह उठकर उन चीजों को करने लगे। हैल के पास 6 ऐसी हैबिट्स थी जो हर सक्सेसफुल पर्सन सुबह उठकर करता है, और मॉर्निंग की ये 6 हैबिट्स काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल थे। इसलिए हैल ने इन सब हैबिट्स को एक साथ रिचुअल बना के करना स्टार्ट किया। शुरुआत में हैल के $50,000 उधार में थे। उनका घर उनसे छिनने वाला था और वो एक अनहेल्दी और सैड पर्सन बन गए थे। पर इन 6 हैबिट्स के करने के 2 महीने बाद ही हैल ने अपने इनकम को डबल कर लिया, अपना घर बचा लिया और एक हेल्दी और हैप्पी पर्सन बन गए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मॉर्निंग की वो 6 हैबिट्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों, ये 6 हैबिट्स हम हैल इलरॉड की बुक मिरेकल मॉर्निंग से जानेंगे। हैबिट नंबर 1, साइलेंस। साइलेंस से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन या प्रेयर। बहुत से लोग सुबह उठने के साथ ही दुनिया भर की चीजों का टेंशन लेने लगते हैं, कुछ पहले की बातों को सोच करके, तो कुछ फेसबुक चेकआउट करके, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सक्सेसफुल लोग ये सब नहीं करते हैं। वो यूजुअली सुबह उठने के बाद साइलेंस को फॉलो करते हैं।
जो उनके ब्रेन को रिलैक्स रखते हुए एक अच्छी शुरुआत देता है और ब्रेन की पीक परफॉर्मेंस में काम करने के लिए उन्हें तैयार भी करता है। पहले हेल को लगता था कि मेडिटेशन बस एक स्पिरिचुअल चीज है जिसका सक्सेस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, पर रिसर्च करने पर और सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने के बाद हेल को ये बात पता चली कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसने सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा हेल्प किया है। इनफैक्ट एक बिलियनियर हेज फंड मैनेजर रे डैलियो कहते हैं कि मेडिटेशन फाइनेंशियल सक्सेस की नंबर 1 की है। और बस वही ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे बड़े सीईओ अपने ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस पे काम करने के लिए और डिसिप्लिन रख पाने के लिए मेडिटेशन को ही क्रेडिट देते हैं। हैबिट नंबर 2, एफर्मेशन। एफर्मेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसे कई सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। एफर्मेशन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपने आप को बार बार बोलते हैं, जिस कारण से वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और जिससे हमारा ब्रेन उस बात को सच मानने लगता है और फिर हम रियलिटी में ही वही बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को बार बार बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो ये बात धीरे धीरे आपके ब्रेन में बैठने लगेगी और जब आपका ब्रेन इस बात को सच मानने लगेगा तो आप रियलिटी में एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाओगे। हैबिट नंबर 3 है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो थोड़ी बहुत एफर्मेशन से सिमिलर है। विजुअलाइजेशन में हम अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करते हैं। हम सिचुएशन की इमेजेस बनाते हैं अपने माइंड में और उस सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हेल को मॉर्निंग वॉक के लिए जाना होता था तो वो मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले उस सिचुएशन को विजुअलाइज करते थे, जैसे कि वो वॉक कर रहे हैं, उनके फेस पर एक स्माइल है, वे सुबह की ताजी हवा को फील कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा करने के बाद ऑथर का मॉर्निंग वॉक पे जाना काफी रिलीफुल हो जाता था। हैबिट नंबर 4 है एक्सरसाइज। सुबह में एक्सरसाइज करने के साइंटिफिक बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में बहुत सारा ऑक्सीजन जाता है, आपका ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है और आपकी थिंकिंग क्लियर होती है और आप बेटर फील भी करने लगते हो। यहाँ तक कि आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाती है, वो भी पूरे दिन के लिए। और एक्सरसाइज से ऑथर का ये मतलब नहीं है कि आप जिम जाकर डंबल्स उठाओ, बल्कि ये है कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर जंप भी करते हो तो ये आपकी एनर्जी, थॉट और क्लैरिटी को 10 गुना बढ़ा देता है। हैबिट नंबर 5 है रीडिंग। रीडिंग से ऑथर का ये मतलब नहीं है कि आप न्यूज़पेपर या कोई स्टोरी पढ़ो, बल्कि ये है कि आप वैसी बुक पढ़ो जो आपको बेनिफिट करे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, वो बुक्स जो आपकी नॉलेज, इंटेलिजेंस और कैरेक्टर को इम्प्रूव करे। और ऑथर आपको सिर्फ एक दिन में सुबह उठकर 2 मिनट के लिए बुक के एक पेज को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। हैबिट नंबर 6, स्क्राइबिंग, मतलब लिखना, राइटिंग, और वो भी अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा। लिखने से कुछ ऐसी अलग सी स्पेशल चीज होती है जो हमारे ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में काफी हेल्प करती है। रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि एक बिलियनियर हैं, वो बोलते हैं कि सबसे बेस्ट चीज जिसने मुझे एक बिलियनियर बनाने में काफी हेल्प की है और जो आप भी कर सकते हो, वो ये है कि आप अपने साथ हमेशा एक छोटी सी बुक और एक पेन रखा करो और जो भी थॉट्स, आइडियाज और इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको मिलती है उसे उस नोटबुक में लिख लिया करो, और वो भी पर डे। ये सिंपल चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, इसलिए आप भी एक हैबिट बना लो कि एटलीस्ट दिन में एक बार तो लिखना ही लिखना है। तो दोस्तों, ये थी 6 मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी।